हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन आरबीआई गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। जी हाँ, तो अभी रिसेंटली इन लोगों ने सीरीज 6 स्टार्ट की है, तो मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगा कि इस सीरीज के अंदर स्पेशली आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं पर्सनली यहाँ पे काफी टाइम से आरबीआई जो गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ, और मैं आपको रीजन बताऊंगा, फ्रैंकली आपको पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि आपको इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, अगर इंडिया के अंदर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके 4 रास्ते होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल, लेकिन फिजिकल को हमेशा एज ए कंज्यूमर मानता हूं, क्योंकि जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप उसको मरते दम तक बेचेंगे नहीं, उसको आप कंज्यूम ही करते रहेंगे। सेकंड थिंग होता है गाइस ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। अब गाइस वो भी एक बेस्ट तरीका है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि वहां पे आपका जो भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड होता है गाइस डिजिटल गोल्ड। तो डिजिटल गोल्ड भी काफी ट्रेंड के अंदर आ चुका है, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि डिजिटल गोल्ड को जो कंपनियां चला रही है मुझे उनके ऊपर थोड़ा 100% मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता। उसके बाद में आता है गाइस फोर्थ आरबीआई गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ऊपर वाले 3 फॉर्मेट बताया उसके अंदर सबके अंदर एक एडवांटेज ऐसा है जो सिर्फ आरबीआई गोल्ड बॉन्ड को मिलता है। तो गाइस पावरफुल एडवांटेज ये है कि आपका जितना भी कैपिटल गेन टैक्स बनेगा वो सारा का सारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। मतलब अगर आपने मान लीजिए 5 लाख के गोल्ड बॉन्ड खरीद रखे हैं, अगर उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए होती है तो 5 लाख रुपए का आपका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 यूनिट खरीदे हुए थे 2020 के अंदर। ऑब्वियसली अभी वैल्यू जो है माइनस में चल रही है, क्योंकि मैंने 50,000 रुपए पे खरीदा था और अभी 47,300 के आसपास चल रहा है। तो गाइस अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई का जो नया वाला सीरीज स्टार्ट हुआ है उसको आपको क्यों खरीदना चाहिए। तो गाइस अभी राइट नाउ जो आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड है जो 6 सीरीज है वो आपको 4682 पर ग्राम का यहाँ पे ऑफर हो रहा है, जो कि पिछले जितने भी 5 यहाँ पे बॉन्ड सीरीज इश्यू हो रखे हैं उनसे 45 से 157 रुपए कम चल रहा है। इवन गाइस अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो 1 साल पुराना वाला बॉन्ड था उसकी अभी वैल्यू 4730 हो रखी है। मतलब आरबीआई ने जो कोट कर रखा है प्राइस उससे काफी ज्यादा है। प्लस अभी गाइस ऑलरेडी हमारा जो शेयर मार्केट है वो काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कोई भी सिचुएशन के अंदर इसमें करेक्शन आता है या फिर ये डाउन जाता है तो उस टाइम पे एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड जरूर होना चाहिए। प्लस गाइस गोल्ड का अगर आप लास्ट 7 ईयर का CAGR देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.7% आपको रिटर्न दे देता है। तो गाइस अब बात करते हैं आखिर जो आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं उनकी ड्यूरेशंस क्या होती है। तो गाइस बेसिकली ये 8 इयर्स के लिए यहाँ पे इश्यू होते हैं। इनकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो 8 साल की होती है, लेकिन आप यहाँ पे 5 साल के बाद में भी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ में गाइस एडवांटेज ये भी होता है, अगर आप एक डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने आरबीआई बॉन्ड्स को यहाँ पे परचेज करते हैं तो आप कभी भी यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं अपने आरबीआई बॉन्ड के थ्रू। इवन गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि आरबीआई बॉन्ड के अंदर इतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती, लेकिन आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे डेली बेसिस पे मेरे को बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी दोनों ही दिखाता रहता है। तो गाइस जब चाहे मेरी मर्जी मैं यहाँ पे आसानी से अपने आरबीआई गोल्ड बॉन्ड को यहाँ पे बेच सकता हूँ। तो गाइस इसका सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांटेज ये है कि आरबीआई गोल्ड बॉन्ड जब भी आप खरीदते हैं, मान लीजिए 8 साल तक इसको आप होल्ड करके रखते हैं, मान लीजिए अभी आपने 4700 रुपए में खरीदा, मैं एज्यूम करता हूं 10 साल बाद में या 8 साल बाद में मान लीजिए गोल्ड की प्राइस 60,000, 70,000, 80,000 रुपए हो जाती है। तो गाइस अगर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ द गाइस अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, ईटीएफ खरीदते हैं गोल्ड का या फिजिकल में रखते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको जो भी कैपिटल गेन होता है हमेशा उसके ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। साथ में गाइस आरबीआई गोल्ड के अंदर आपको एडवांटेज ये मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। जी हाँ, तो 2.5% की एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलती है जो हर 6 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। प्लस गाइस इसकी जो मैच्योरिटी की वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी उस टाइम पे जो मार्केट के अंदर गोल्ड की प्राइस चल रही होगी। साथ में गाइस आप किसी भी बैंक के साथ में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसको कोलेटरल भी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। अगर मैं एक रिस्क की बात करूं तो इसके अंदर कैपिटल का वैसे कोई रिस्क नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि आरबीआई के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं कि आरबीआई कहीं पे भग जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे केवल जो रिस्क ये है कि अगर मान लीजिए गोल्ड की प्राइस अगर डिक्लाइन होती है तो आपकी जो कैपिटल है वो यहाँ पे कम होगी। सो गाइस अब बात करते हैं कि इसको खरीदने का सही तरीका क्या है। तो देखिए 2 तरीके होते हैं ऑलमोस्ट, आप जिस भी आपका जहां पे डीमैट अकाउंट है वहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। गाइस जिनके पास में यहाँ पे डीमैट अकाउंट नहीं है वो अपने बैंक के थ्रू भी यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू परचेज कर सकते हैं। लेकिन गाइस डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदने का फायदा सबसे ज्यादा यही होता है कि आपके ये जो सॉवरेन बोल्ड्स होते हैं आप मिनिमम आपको 1 ग्राम खरीदना पड़ता है। और गाइस अगर आपके जैसे ये डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि इसकी 8 साल का रिडेम्पशन पीरियड होता है और 5 साल के बाद में अब एग्जिट कर सकते हो। लेकिन गाइस मान लीजिए आपको इमरजेंसी आ गई, आपको लग रहा है कि यार नहीं मेरे को तो बॉन्ड्स ये नहीं रखने, मेरे को तो फटाफट बेचने हैं, तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर है तो उसको तुरंत यहाँ पे सेल किया जा सकता है। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अभी राइट नाउ यहाँ पे 70% लोग बाय करने वाले और 30% लोग केवल सेल करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली गाइस आपके आरबीआई बॉन्ड के अंदर लिक्विडिटी रहती है, आप चाहे तो यहाँ
पे सेकेंडरी मार्केट से भी उठा सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होगा इनका जो मतलब एज ए फ्रेश जो इशू हो रहा है जिसके अंदर आपको बिल्कुल कम रेट के ऊपर 1 ग्राम की प्राइस मिल रही है, उसको यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।